नमस्कार, मैं आशीष राठौर। जो पनामा पेपर लीक हुआ है जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जिस तरीके से नाम आया है और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से बच्चन परिवार का पूरा जो खेल है वो सामने आ गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या अब बच्चन परिवार को पूरी तरीके से टारगेट करी जा रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आपको एक चीज़ और बताएंगे कि आने वाले समय में बहुत बड़ा मुसीबत जो है वो बच्चन परिवार के ऊपर गिरने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से उनके ऊपर अब सियासत गर्म हो चुकी है और इन सब चीज़ हो और एनसीपी के नेता कुछ ना बोले नवाब मलिक, तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या बहुत बड़ी बात कही है बताऊंगा आपको। लेकिन अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस भेजने की जो बात सामने आ रही है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नवाब मलिक को 299 की चूड़ी पहनने का क्या कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि किस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले दिनों पनामा पेपर लीक मामले में टैक्स चोरी के आरोप में किस तरीके से उनसे 7 घंटे तक पूछताछ हुई। और 7 घंटे की पूछताछ में उनकी आंखों से में सिर्फ और सिर्फ आंसू था। और किस तरीके से राजभवन में किस तरीके से अपने आपा से बाहर निकल जाती हैं इनकी सास, यानी जया दीदी, यानी जया चाची। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल होने लगी। और इनका गुस्सा होने का कारण यह भी है कि इनका कोलेस्ट्रोफोबिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण से इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये सास और बहू की जो जोड़ी है इस पर काफ़ी ज़्यादा अब विवाद खड़ा होने लगा है। एक बार इन्होंने एक बयान दिया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन मेरे पीछे होती हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत मुझे खुशी होती है। तो यहाँ पे उनके ही फैंस ने ये कह दिया कि क्या आप अपनी बहू को चापलूस बनाना चाहती हैं। ऐसी कंट्रोवर्शियल बयान जया बच्चन ने दे करके खुद अपने आप को ट्रोल करवाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी ये पीछे रहती हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलता है। और इनके रिलेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनको ट्रोल भी किया था जब ये कॉफ़ी विद करण में आकर के अपनी ये बयान दी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे बयान दे चुके हैं जया बच्चन ने। उन्होंने कहा है कि जया बच्चन जो है वो नर्स है और इनकी जो बेटी है वो जो है एक बहुत बड़ी भाग्यशाली है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये भी बताएंगे आपको। जब मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई, जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो बहू है, जो बहू उनकी ऐश्वर्या राय बच्चन है वो नर्स है। आखिर नर्स क्यों इन्होंने कहा अपनी बहू को, ये पूरी तरीके से विवाद होने लगा और लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने इसलिए कहा बहू को नर्स, जो ऐश्वर्या राय की बेटी हैं, उनको कहा कि आप भाग्यशाली है क्योंकि तेरी माँ मिस वर्ल्ड होकर के तेरी इतनी ज़्यादा सेवा करती है, इतनी खातिरदारी करती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जया बच्चन ने यह भी बयान दे करके काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग सामना कर लिया। लेकिन इन सब चीज़ों में सास बहू के रिश्ते तो सामने आए, उनको ट्रोल भी सहना पड़ा। हर चीज़ के पीछे खड़ी रहती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। लेकिन जिस तरीके से आपको बताऊं कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, गुरु फिल्म की शूटिंग के बाद इन्होंने प्रपोज किया ऐश्वर्या राय बच्चन को और इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि निकल करके सामने आई। पनामा पेपर लीक का मामला निकल करके सामने आया और इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई बच्चन परिवार और पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और उसके बाद आपको बताऊं कि अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ होगी। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि अब अमिताभ बच्चन को भी लीगल नोटिस भेजी जा सकती है। ये अभी सोर्सेस से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सदी के महानायक को भी लेकर के नोटिस भेजी जा सकती है। क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे जो स्कैम हो रहा था, क्या बच्चन परिवार को ये पता नहीं था? क्या इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी इन्होंने उन सब को सपोर्ट किया? क्योंकि वो जान रहे थे कि ये सब पनामा पेपर लीक में पूरी तरीके से टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी का पूरी तरीके से खेला खेल रहे हैं। 4 शिपिंग कंपनियां खोल करके इन्होंने बंद कर दी और सिर्फ इसलिए इन्होंने टैक्स चोरी करने के लिए शिपिंग कंपनियां को खोली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि ये सदी के महानायक होकर के इतना स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और लास्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है तो सच में दिल को बहुत ही तकलीफ होता है, दुख होता है कि सदी के महानायक इस तरह का व्यवहार
और इस तरह की बातें आपसे क्या सीखेगा दुनिया? कभी आपने ये सोचा? नहीं सोचा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको बताऊं कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक अपनी प्रतिक्रिया ना दें, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पनामा पेपर लीक में बच्चन परिवार को पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने पूरी तरीके से टारगेट करी, पूरी तरीके से पूछताछ करी, अब यहां पे पूरा ये जो मामला है वो पॉलिटिकल एंगल लेता हुआ दिख रहा है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने साफ तौर पे कह दिया कि यहां पे लोगों को छांट छांट करके नोटिस भेजी जा रही है। ये पनामा पेपर लीक जो मामला है ये बहुत पहले की है, अभी ही क्यों इस मुद्दे को उठाया गया है? क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन आने वाला है और जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। क्या इसीलिए इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाया गया है ताकि वो यूपी में जो इलेक्शन होने वाला है 2022 में उससे उनको भटकाया जा सके? ये पूरी तरीके से एक बच्चन परिवार को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। ये एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने आरोप साफ तौर पे लगा दिया है और सीधा सीधा यही आरोप ये हमेशा लगाते हैं जो पिछले दिनों से लगाते आ रहे हैं कि ये सब जो है वो बीजेपी करवा रही है, केंद्र सरकार करवा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप और जिस तरीके से इस पक्ष में बात करते हैं, जैसा लगता है कि इनको उनसे फायदा हो। जैसे आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे को अगर दिक्कत होगी ये बयान देंगे, बच्चन परिवार को कुछ भी प्रॉब्लम होती है ये बयान देंगे। यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। अगर कुछ भी दिक्कतें होंगी, कुछ भी समस्याएं होंगी तो ये आकर के बयान देते ही हैं। लेकिन उसी महाराष्ट्र में, मुंबई में ड्रग्स पूरी तरीके से सराबोर है, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स के समुंदर में डूबा हुआ है, लेकिन इस पर इन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। समीर वानखेड़े ने साफ तौर पे ये बड़े बड़े ड्रग्स नेक्सस को पकड़ा, लेकिन ये बयान नहीं देंगे। लेकिन इस तरह का बयान देते हैं तो यहां पे बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने साफ तौर पे ये कह दिया कि 299 रुपए के मैंने चूड़ी ऑर्डर किए हैं और इस नवाब मलिक को चूड़ी पहनाओ, क्योंकि ये महिलाओं पे जिस तरीके से आरोप लगाता है, झूठे झूठे, और अपमान करता है, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से चूड़ियां पहना करके बीच सड़क पे दौड़ाना चाहिए। ये मोहित कंबोज ने साफ तौर पे कह दिया और आगे ये भी ट्वीट किया, नवाब मलिक तुम्हारा आने वाला समय जो है वो अंत होने वाला है, तुम्हारा दुर्दिन जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसा लगता है कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे ग्रहण जो है वो छाया हुआ है। पहले शाहरुख खान के ऊपर ग्रहण छाया, फिर देन उसके बाद अब बच्चन परिवार के ऊपर जिस तरीके से ग्रहण छाया हुआ है, ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हो सकता है कि पूरे बच्चन परिवार की जो हेकरी है हो सकता है वो निकल सकती। जया बच्चन कितना भी चाह ले खुद को सही बनाने के लिए ये बार बार ये कहती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो आपकी थाली में क्या छेद नहीं, आपके थाली पूरी खत्म ही है। आपकी थाली में तो बहुत ऐसी छेद हैं जिसमें कि कोई अनाज ही नहीं आ सकता है। और ऐसे टैक्स चोरी वाले थाली तो मैं मनाता हूं कि ऐसा थाली में छेद ही होना अच्छा है, पूरा थाली छेद ही हो जाए ताकि कभी भी टैक्स चोरी ना हो। क्योंकि ये आम जनता के पैसे हैं और आम जनता आप लोगों की फिल्में देख करके आपको पैसे देती है और आप लोग उस पैसे को विदेश में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए तो हमारा देश और हमारे भारत का जिस तरीके से इकोनॉमिकल इतना ज्यादा वीक हो गया है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ही करतूत है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।